या सो हाय ऑल, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। प्लीज़ बेयर विद मी। मैं रिएक्ट पर फुल कोर्स बनाने वाला हूँ एंड डिफरेंट पार्ट्स में। एंड वाई आई चूज़ टू मेक इन हिंदी, बिकॉज मैं डेली यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखता हूँ। तो फिर वहाँ पर मुझे कोई भी नेटिव लैंग्वेज में नहीं मिला कोर्स। सो यार मुझे लगा कि यार नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए कोर्स, तो इसलिए सो आई डिसाइडेड कि मैं हिंदी में बनाऊँ इस कोर्स को। ओके, सो व्हाट इज़ रिएक्ट नाउ? सो रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग द यूआई इंटरफेस। एंड रिएक्ट एप्लीकेशन में हम डिफरेंट स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये जैसे एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, इनका वेबसाइट है। तो यहाँ पर जैसे नेविगेशन बार हो गया, ओके, जैसे ये लिंक्स हो गए, तो ये मीन्स एक स्मॉल कंपोनेंट हो गया। सर्च वाला एक स्मॉल कंपोनेंट हो गया। एंड ये जो आपको हेडर दिख रहा है, ये भी एक कंपोनेंट हो गया। जैसे ये बटन हो गया, ये कंपोनेंट। सो स्मॉल कंपोनेंट्स में हम फुल एप्लीकेशन को ब्रेक कर देते हैं और फिर उस बेसिस पे हम बनाते हैं। ठीक है। एंड आप इसको मीन्स एक बार लर्न कर सकते हो और राइट एनीवेयर मीन्स जैसे आप रिएक्ट एप्लीकेशन को आप मोबाइल ऐप के लिए भी यूज कर रहे हो, उसके लिए रिएक्ट नेटिव इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो नाउ फंक्शन कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। मीन्स अभी रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है उसमें फंक्शन कंपोनेंट है, रिएक्ट हुक्स है, बहुत पावरफुल है और हमको बहुत लाइक रीयूजेबल में बहुत हेल्प करते हैं रिएक्ट हुक्स। ओके, और फंक्शन कंपोनेंट मीन्स अभी हमको क्लास कंपोनेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फंक्शन कंपोनेंट इस लाइक जैसे हम स्मॉल फंक्शन लिखते हैं ना, उसके अंदर एक अपने फंक्शंस लिखने हैं टू क्रिएट द कंपोनेंट्स। एंड फिर उसमें स्टेट मैनेजमेंट हो गया और लाइफ साइकिल मेथड हो गए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द फंक्शन कंपोनेंट। ओके, एंड नाउ हम एक मीन्स अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप मीन्स मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। एक सिंगल कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट को और स्टार्ट करने के लिए बहुत ईजी है। ओके, एंड या सो हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करेंगे स्टार्टिंग से ही, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है। ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में और एनी प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए। तो हम मीन्स मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। ओके, सो हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, और प्रोजेक्ट का नेम देंगे हम। ओके, फिर टेम्पलेट जैसे मैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ, आप अपने खुद के कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हो इसके में। ओके, सो जैसे मैं देता हूँ रिएक्ट फंडामेंटल। ओके, सो ये क्रिएट मीन्स एक प्रोजेक्ट बना देगा विद द प्रोजेक्ट का नेम है रिएक्ट फंडामेंटल 1। ओके, सो आई थिंक ये मीन्स ये सब इंस्टॉल कर रहा है एंड यहाँ पर पैकेजेस रिजॉल्व कर रहा है, अभी पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। ओके, तो आई थिंक ये बहुत फास्ट है मीन्स, और रिएक्ट स्क्रिप्ट आप देख पा रहे हो यहाँ से क्रिएट करता है ये। ठीक है, आई थिंक ये बन जाएगा। तो इतना मैं ये इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो जैसे npx के लिए, जैसे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट का नेम जो भी आपको देना है। ठीक है, एंड मीन्स अगर आपको अभी मैंने टेम्पलेट का यूज़ किया टाइपस्क्रिप्ट का। ठीक है, तो आप इसमें कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हो, उसके लिए भी इनके पास डॉक है। ओके, और जिसे पैकेज मैनेजर लाइक यान, और बाय डिफ़ॉल्ट ये यान यूज़ करते हैं। तो अगर आपको npm यूज़ करना है तो आप ऐसे पास कर दीजिए, तो npm के थ्रू ये पैकेज मैनेजर यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट और यान स्टार्ट। ओके, आई थिंक प्रोजेक्ट इज रेडी। नाउ गो विथ ओके, सो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। सो दिस इज अ फाइल स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर आप पैकेज डॉट जेसन में देखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेस्टिंग लाइब्रेरीज इंक्लूड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट ये। जैसे टाइपस्क्रिप्ट मीन्स टाइप्स, बिकॉज हम टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू हमने प्रोजेक्ट बनाया, रिएक्ट और रिएक्ट होम के लिए। ठीक है, रिएक्ट स्क्रिप्ट मीन्स प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एंड ऑल थिंग्स टाइपस्क्रिप्ट ये प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट करना बहुत ईजी है इसको। ओके, तो जैसे यान स्टार्ट।
ओके, सो अब हमारी रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर, मीन्स क्या क्या हमको प्रोवाइड, जैसे CSS की फाइल प्रोवाइड करता है, टेस्ट फाइल। ये है हमारा क्लास, एक बेसिक कंपोनेंट। ओके, जैसे ऐप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट इसने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर जैसे जे TSX और JSX में टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू इसलिए TSX फाइल बन रही है, अदरवाइज JSX फाइल बनती है। JSX इज मीन JSX क्या है, JSX मीन्स जब हम जावास्क्रिप्ट प्लस HTML कोड को कंबाइन करके एक फाइल में लिख देते हैं तो उसको रिएक्ट वर्ड में उसको TSX फाइल के अंदर हम लिखते हैं, तो ये रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर देता है ऑल थिंग्स। ओके, एंड जैसे मीन्स, हाँ एक और है, मीन्स एवरी भी इसका एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप जो भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आपको एडिट करके देखना है, जैसे लर्न रिएक्ट, ओके, तो आपको 1 करना है और सेव कर देना, तो ये बिल्ड करेगा एंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा, रिएक्ट लर्न रिएक्ट 1, ये चेंज हो गया। तो अभी ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट कुछ नहीं है, बेसिक एक फंक्शन रहता है, जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है। सपोज मैंने एक सम का फंक्शन लिखा है, ठीक है, एंड ठीक है, हम जैसे जावास्क्रिप्ट में एक सम का फंक्शन लिखते हैं और उसमें सपोज हमने दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, A एंड B, एंड फिर हम उसको जस्ट, मैं यहाँ पर console.log, अगर मैं यहाँ पर सपोज रिटर्न कर दूँगा A + B, ओके, तो आई थिंक ओके, तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इट शुड बी नंबर एंड इट शुड बी नंबर। ओके, मीन्स हमको टाइप बतानी पड़ेगी कि कौन से टाइप का, इधर नंबर, स्ट्रिंग, एनीथिंग। और जैसे अब आपको यूज़ करना है इसको, इस सम फंक्शन को, तो आप एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कैसे यूज़ करते हो आप, जैसे वैल्यू एंड 5 और 6 आपने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको आप UI पे सम की वैल्यू शो कर दो। सम ऑफ 2 नंबर वैल्यू एंड जस्ट रिफ्रेश कर दो, तो UI पे वैल्यू आ गया, सम ऑफ 2 नंबर इज 11। मैं इसको आई थिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि ना हमारे इसके अंदर हेडर के अंदर आ जाइए, ये सब वैल्यू यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर इज 11। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया है सिंपल। ओके, एक हमने एक फंक्शन लिखा है और उसमें एक, ठीक है, और इसमें दो वैल्यू पास किए हैं और यहाँ पर जस्ट उसको वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम देखेंगे कि सेम थिंग विथ भी हम फंक्शन, अब फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। सिंपल सेम थिंग करनी है, जैसे सम कंपोनेंट मैं बना देता हूँ। ओके, अब इसमें क्या होता है, प्रॉप्स, ये एज ए प्रॉप्स लेता है पैरामीटर्स को। ओके, अब प्रॉप्स, अब जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइप के प्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो जैसे इंटरफेस आई प्रॉप्स के, जैसे A ऑफ नंबर, B ऑफ नंबर। ओके, तो अब आपको पता लग गया कि प्रॉप्स सेम है कि 2 टाइप के प्रॉप्स हैं इसमें। अगेन हम रिटर्न कर देंगे A + B। अब वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम प्रॉप्स की, A + B। ओके, एंड इसको प्रिंट करा देंगे अब हम। ठीक है, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे,
sum of two number with components. ओके अब ये वैल्यू हमको पास करनी है 5 एंड b की वैल्यू है 6। ठीक है, आई थिंक ये रिटर्न ओके हाँ, तो ये कंपोनेंट है ना, तो हमको एज ए JSX हमको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, नाउ आप देखोगे सम ऑफ टू नंबर इज आल्सो 11। सो क्या मीन्स, अब अगर आप मीन्स एज ए जस्ट ये रिमेंबर के लिए है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हम एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखते हैं तो उसमें हम रिटर्न कर देते हैं सेम वैल्यू, और प्रॉप्स हम इसको पास करते हैं। सेम विद फंक्शन कंपोनेंट के लिए भी सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे सम कंपोनेंट हमने बनाया, प्रॉप्स हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे प्रॉप्स ए प्रॉप्स बी। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, तो एवरी मीन्स इज लाइक अ कंपोनेंट भी प्रॉप्स एक्सेप्ट करता है। ये जरूरी नहीं, मीन्स आप विदाउट प्रॉप्स भी पास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको प्रॉप्स पास करना कंपलसरी है। ठीक है, और आप इसको जैसे प्रॉप्स डॉट जो भी उसका नेम रहता है उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे, जैसे हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जैसे फंक्शन का नेम और उसमें पैरामीटर पास कर देते हैं। यहाँ पर ये वे है उस कंपोनेंट को कॉल करने का, जैसे नेम ऑफ द कंपोनेंट, और अगर उसके कोई पैरामीटर्स हैं उस टाइप से आप इसमें पास कर सकते हो। तो मीन्स अगर आप रिएक्ट को मीन्स एक फंक्शन कॉल को विद द सेम आप ऐसे ट्रीट करोगे तो मीन्स रिमेंबर के लिए इजी है। मीन्स कैसे आप एक फंक्शन को कॉल करते हो और एक कंपोनेंट को कॉल करते हो। ओके, और प्रॉप्स हम पास करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट में एक बेस्ट चीज़ है कि आप प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते, प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे प्रॉप्स डॉट ए है ना, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर अपने को जैसे स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है एंड ऑल थिंग्स। या so thanks all for watching this video, and in the next video so I will cover component props and the state management. ओके, तो मैं स्टेट मैनेजमेंट और प्रॉप्स थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल।